Question 7.17 and prove theorem 7.1. Suppose S is a finite partially ordered set with n elements. कि S जो है वो finite ordered set है जिसमें कितने number of elements है n है. Then there exists a consistent enumeration fs into n. तो अगर वो फाइनाइट सेट है तो लाजमी तौर पर अगर कोई और हम सेट लेंगे s वो भी फाइनाइट होना चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं अगर इतने ही मौजूद हैं तो फिर क्या होगी, इन दोनों के दरमियान कंसिस्टेंट एनुमरेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ये हमने इसमें प्रूव करवाना है, यानी कि इनके दरमियान हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि क्या हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर इस तरह का हम फंक्शन प्रूव करवा देते हैं इनके दरमियान, तो वही जो फंक्शन होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट एनुमरेशन कहलाएगी, क्योंकि उसमें हम वैल्यूज चूज़ करके उसकी एनुमरेशन जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज इसकी डिफाइन नहीं है सारी, इसलिए हमने सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन करना है कि जो इसकी कंसिस्टेंट एनुमरेशन कहलाएगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे इंडक्शन के मेथड से। प्रूफ हम इसका लेंगे बाय इंडक्शन। तो बाय इंडक्शन लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट के लिए सपोज करेंगे। सपोज हम करेंगे, सपोज दैट कि n इज इक्वल टू 1, कि ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है। तो n इज इक्वल 1 के लिए होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो s है उसमें सेट जो है वो s के इक्वल है। एक सेट s जो है वो s के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो f ऑफ हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एस वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। कि यहाँ पे जब हम फंक्शन एस से इसमें अप्लाई करेंगे n1, यानी कि जो हमारे पास सेट था एस से वो हमारे पास इस तरह डिफाइन था 1 2 अप टू n में। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हमने सेट एस बोल दिया है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला सेट एग्जिस्ट करता है कि जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा इसके लिए। ये हमने इसके लिए सपोज कर लिया। अब हम कहते हैं, तो ये जो हमारे पास 1 हुई है ये इसकी एक एन्यूमरेशन हमारे पास बन गई है कि अगर हमने 1 चूज़ किया है तो हमारे पास ऐसा आएगा। अब बाकी जो है आप इसको इस तरह से चूज़ करते जाएं। 2 के लिए आपको एक और सेट मिलेगा, 3 के लिए आपको एक मिलेगा, और तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन बन जाएगी। इज़ अ कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन कि आप जो वाला एलिमेंट वहाँ से लेंगे सेम उसके लिए आपको इधर क्या मिलेगी, एक पीछे प्री इमेज वहाँ पे मौजूद होगी। तो ये 1 to 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक न्यूमरेशन इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगी। आप सेट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएंगी। अब दूसरी क्या है, नो सपोज करें, अगर आप नो सपोज फॉर एन इज़ ग्रेटर देन 1, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए लिया था, अब हम n से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ले रहे हैं कि इसके लिए ये हमारे पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसके लिए एग्जिस्ट करती है तो हमने ये प्रूव कराना होगा कि ये जो थ्योरम है होल्ड करता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर ऑर्डर्ड सेट्स विद n-1 एलिमेंट्स। कि अगर कोई सेट जो है उसके एलिमेंट्स n-1 है तो ये उस पर क्या करती है, कंटेन करती है। n इज इक्वल टू 1 के लिए लिया था तो हमने कह दिया कि n जो है ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या करती है, 1 से बड़ी वैल्यू, जितनी भी बड़ी वैल्यू है उनके लिए क्या करती है, चूज़ करती है। तो यहाँ पे हम अगर n के लिए शो करवा दें, n+1 के लिए करवा दें या n-1 के लिए करवा दें तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि n-1 के लिए वो क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे, n थे, अब हम कितने हो गया, n-1 हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ ले लें कि लेट ए जो है हमारे पास इन s, इस s से ले लें जो हमने सेट लेना है s, कि a जो है वो इस s में मौजूद है और वो जो a है इसका क्या है, मिनिमल एलिमेंट है, इज़ अ मिनिमल एलिमेंट। a इसका मिनिमल एलिमेंट है और इस तरह से अगर ए इसका मिनिमल एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक और सेट जो होगा वो अगर हम इससे जनरेट कर रहे हैं तो इस तरह का सेट होगा कि इस एस में से अगर ये जो इसका मिनिमल एलिमेंट है ये हम क्या करते हैं, इसमें से निकाल दें। क्यों निकाल दें, क्योंकि हमारे पास
यहाँ पे क्या हमने बोला कि n-1 एलिमेंट के लिए, तो उसका आर्डर कम करने के लिए इस s का, क्योंकि ये इस s में मौजूद था और इस s का आर्डर कम करने के लिए हमें इसमें से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और हमने क्या किया, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो निकाल दिया। अब पहले s का जो आर्डर था वो n था, जब हमने एलिमेंट निकाल दिया है, अब इसका जो आर्डर, ये जो t सेट नया बना है, इसका आर्डर जो है वो क्या हो गया, n n-1 हो गया है। यानी इसमें n-1 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं इस एस सेट में। तो इसलिए अगर इसमें एस में हमारे पास इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये जो इससे सेट बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास उस पे इंडक्शन से हम क्या कर बनाएंगे कि जो टी है वो उसमें कंसिस्टेंट एनुमरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, कि हमने पहले जो 1 चूज़ किया था, अब इस तरह से हमने यहाँ पे ए उसमें कहा मिनिमल एलिमेंट्स वो निकाल दिया है, तो उससे बाकी एलिमेंट्स के लिए वो क्या हो जाएगी, एक नई एनुमरेशन बन जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ए से आगे वाला जो एलिमेंट है अगर वो निकाल दें तो फिर एक और इसकी एनुमरेशन उसके साथ बन जाएगी, यानी हम वो चेंज करते जाएंगे कि ए के लिए हम पहले कोई और मैपिंग बना लेंगे, बाकी के लिए और बनेगी, उसके लिए फ़िक्स हो गई है। अब इस तरह 2 एलिमेंट लेंगे तो उनके लिए फ़िक्स हो जाएगी, बाकी चलते रहेंगे। जब सारे कंप्लीट हो जाएँगे, फिर हम 3 एलिमेंट को फ़िक्स कर लेंगे, बाकी की हम मैपिंग बनाते जाएँगे, तो 3 फ़िक्स हो जाएँगे, एक एनुमरेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 4 एलिमेंट्स अगर इसमें से निकाल देंगे, तो उसका मतलब होगा पहले 4 जो फ़िक्स हो गए हैं, उनकी जो एनुमरेशन है वह, उनकी जो मैपिंग है वो सेम है। अगले वाले क्या होंगे, वो रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो टी होगा, इसकी एनुमरेशन जो है वो कंसिस्ट करती होगी। तो वो इस तरह से करती होगी हमारे पास कि अगर हम कोई एक और फंक्शन जी डिफाइन करें जो टी से क्या होगा, अब टी की क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कितने n-1 एलिमेंट हैं, तो इसकी एनुमरेशन किसके साथ बनेगी, उसी के साथ बनेगी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो n-1 होंगे। तो इस सेट के साथ इसकी एनुमरेशन बनेगी। अब इसके साथ इसकी, यानी कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, डिफाइन एफ जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था वो था एस से 1 to n में था, तो वो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा कि जब हम इससे कोई x लेंगे, इस s से कोई वैल्यू x लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पहली चॉइस क्या थी कि यहाँ पे कोई अगर हम सेट लेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे हमने पहले रखा था कि n = 1 कब आएगा, जब यहाँ पे कोई हम सेट चूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हमने कह दिया कि अगर कोई x एलिमेंट लेंगे और वो जो x क्या होगा उसका मिनिमल एलिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तब भी हमारे पास ये क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब है ये हमें 1 देगा इफ़ x इज इक्वल टू ए, यानी कि जब वो उसका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा, तब वो हमें क्या देगा, 1 देगा। अब ये फिक्स हो गया है, ये क्या है, फिक्स हो गया है कि पहला एलिमेंट उसका 1 ही आएगा, ये हमने कर दिया फिक्स। अब दूसरी चीज़ इसके साथ क्या है कि जब x जो होगा वो इक्वल नहीं होगा ए के, यानी जब x जो होगा वो उसका मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा, इनके अलावा कोई और एलिमेंट होगा, वो उसमें से हमने इसलिए निकाल दिया था कि इनके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट लेंगे, क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर दिया है, तो बाकी जो भी एलिमेंट लेंगे, अब वो एलिमेंट जो होगा देखें वहाँ पे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, इसमें से कम है, तो इसके जब हम इसमें से कोई मैपिंग बनाएंगे तो वो 1 के साथ तो मैप नहीं करेगा, 2 के साथ करना चाहिए। तो 2 के साथ करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें क्या करें, एक नंबर ऐड करेंगे, यानी सपोज़ करें कि अगर हम इस टी से 1 ले रहे हैं, तो उसके लिए वो 1 पे मैप नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 2 पे मैप करेगा, यानी इसका मतलब क्या है कि एक उसमें ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स होगा, ये वाला जब हम अप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखें इसमें n-1 एलिमेंट है, लेकिन ये फंक्शन जो f डिफाइन हो रहा है वो s से इसमें n में हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ़ n एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एलिमेंट इसमें क्या है, ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन जो होगा उसमें वो फंक्शन होगा, और उसमें अगर एक नंबर और ऐड करेंगे तो तब हमारे पास ये फंक्शन आएगा। तो ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा, x जो होगा जब इक्वल नहीं होगा फर्स्ट एलिमेंट के। तो ये हमारे पास इस तरह की हमारे पास मैपिंग बन जाएगी, यानी कि इसकी देखें कि अगर हमारे पास ये इस तरह का कोई सेट मौजूद है 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इस तरह का मौजूद है, तो उसमें ये होगा कि फर्स्ट जो होगा अगर इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, इसकी एनुमरेशन हमने कह दिया कि जब हमने यहाँ पे ए पुट किया तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब इसकी फिक्स हो गई है, जो बाकी है ना ये रिपीट होते होते रहेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ अगर बी होगा तो वो 2 आ सकता है, और एफ ऑफ जो सी होगा वो 2 आ सकता है, या और एफ ऑफ जो सी
हमारे पास डी होगा वो टू, इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी ये चेंज होते रहेंगे। ये पहला जो है वो फिक्स ही रहेगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, वन को भी फिक्स कर लेंगे कि वन होगा, और इसको भी, बी को भी फिक्स कर लेंगे ये टू होगा, लेकिन आगे वाले जो होंगे वो अब चेंज होते रहेंगे। इसी तरह पहले फिर तीन को फिक्स कर लेंगे, आगे वाले चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट इन्यूमरेशन जो होंगी वो इससे बनेगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स एक्स की वैल्यू के पे डिपेंड करेगी। अगर तो वो ए होगा, वही उसका मिनिमल एलिमेंट होगा, तब ये वन देगा। अगर वो उसका मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा, बाकी और कोई एलिमेंट होगा, तो ये हमारे में ये फंक्शन अप्लाई होगा जी ऑफ एक्स। ये अप्लाई होने के बाद उसमें हम एक नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की इन्यूमरेशन बन जाएगी। तो ये इसकी जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये इसकी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन कहलाएगा। कि आप इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो आपको डिफरेंट जो है इसकी इन्यूमरेशन जो है वो मिलती जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेट इस तरह के हैं कि वैल्यूज पुट करके हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हमारे पास यही फंक्शन जो होगा इसकी इन्यूमरेशन कहलाएगा। आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, जिस तरह के आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है।